गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर से मेरी प्रार्थना आप सभी स्वस्थ और खुशहाल रहें। तो ये ब्लॉग है 17 जून की और दिन है वेडनेसडे का। और जैसे कि पिछले ब्लॉग में मैं आप सबसे बोली थी कि एक दिन के लिए हमें जाना था आउट ऑफ टाउन, तो अभी वहीं जाने की तैयारी हो रही है। सुबह के बज रहे होंगे इस टाइम पे 7:30 पौने 8 हो रहा होगा और मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ। हस्बैंड जी और बेटी दोनों लोगों के लिए दही चूड़ा दे दी थी ब्रेकफास्ट करने के लिए। और मैं ब्रेकफास्ट में मैं कुछ भी नहीं की हूँ, बस मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ले ली थी रात को सोक हुए और 1 कप में चाय पी ली थी, क्योंकि हम जा रहे हैं कुछ काम से रांची। तो ठीक है, तो हमारा प्लानिंग है कि सुबह हम जाएंगे और शाम में ही आ जाएंगे। तो कैब बुक हुआ है। तो रांची के जाने के रास्ते में ना, जो लोग झारखंड से बिलोंग करते हैं उन्हें पता होगा, एक मतलब प्रसिद्ध मंदिर है देवड़ी मंदिर, वहीं दर्शन करने का है। हस्बैंड जी बोले थे कि अगर टाइम मिलेगा, दोनों बात थी कि अगर टाइम मिलेगा तो दर्शन करवा देंगे, क्योंकि जिस काम से जाना था ना, जरूरी काम से, वहां पे हमें 12:30 बजे पहुंचना था। ठीक है, तो प्लानिंग थी कि हाँ, अगर टाइम रहेगा, भीड़ कम होगा तो हम देवड़ी मंदिर के दर्शन भी कर लेंगे। तो इसलिए मैं माता रानी का नाम ली और मतलब उपवास में ही चली गई कि अगर दर्शन करने का मौका मिला, अगर सौभाग्य मिला तो दर्शन भी कर लूंगी। और वैसे भी इतना सुबह सुबह मुझे कोई खास भूख लगता नहीं है। तो बस हस्बैंड जी नीचे उतर गए थे क्योंकि कैब आ गया था। कैब 8:15 बजे ही हम लोग बुला लिए थे, हम ही 10-15 मिनट लेट थे। तो चलिए, आज के इस ब्लॉग में आप लोगों को माता देवरी का दर्शन भी कराऊंगी और साथ में आप लोगों से शेयर करूंगी कैसे ट्रेवलिंग के दौरान मैंने अपनी डाइट को मैनेज किया है। वैसे ऐसा नहीं है कि मैं बाहर का कुछ खाती पीती नहीं हूँ, मैं सब कुछ खाते हुए अपना वेट लॉस की हूँ। लेकिन हाँ, पिछले वीक भी अपने फ्रेंड लोग के साथ मैं आउटिंग पे चली गई थी और जैसा कि मैं बताई हूँ ना कि मेरी किटी भी होती है मंथली। तो इस वीक अगर देखा जाए ना, तो मेरा 2-3 बार बाहर का अच्छा खासा हो गया है। मतलब डाइट की जो ब्रेक है ना, वो लग चुकी है। हालांकि मैं अगले दिन मैनेज कर लेती हूँ, लेकिन फिर भी आज अचानक से, मतलब बहुत अर्जेंट काम से, अचानक नहीं बोलूंगी, प्लानिंग क्या था कि हाँ जाना है, तो अचानक तो नहीं है, लेकिन हाँ ये मैं जानती थी कि जाना है। तो जाहिर सी बात है कि पूरे दिन हमें बाहर ही खाना है। लेकिन हाँ, आज का खाना मैं, मतलब जो भी मैं बाहर में खाई हूँ आप लोग को दिखाऊंगी। मैं ऐसा चूज की हूँ कि मेरी जो डाइट है ना वो बिल्कुल गड़बड़ ना हो, क्योंकि जैसे बताई ना, ऑलरेडी मतलब इस मंथ में 2 या 3 दिन मैं बाहर का खा चुकी हूँ। और अगर आप कहीं फ्रेंड्स के साथ जाए, चाहे वो पूल पार्टी में जाए, चाहे किटी में जाए, तो आप सभी चीजों को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। वहां तो सभी चीज खाना पड़ता है। पोषण के साथ ही खाती हूँ, अगले दिन मैनेज भी करती हूँ। लेकिन आज चूंकि मैं फैमिली के साथ जा रही हूँ, तो मेरी चॉइस है कि मैं क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं। वैसे तो बाहर सब कुछ मिलता है, लेकिन हाँ, मैं जो कुछ भी खाई हूँ अपनी वेट लॉस जर्नी को ध्यान में रखते हुए खाई हूँ कि बस इस मंथ के लिए काफी हो गया। अब ये मंथ थोड़ा सा ट्रैक में चलना जरूरी है, क्योंकि ठीक है वेट लॉस हो गया है, या फिर हाँ ठीक है मैं उतनी बल्की भी नहीं हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो मर्जी है खाए। तो यहाँ में हम आ गए थे मंदिर में, देवरी मंदिर के दर्शन करने के लिए। और यहाँ इतनी भीड़ थी, मैं बता नहीं सकती हूँ। अगर लाइन में हम लोग प्रसाद लेके खड़े होते ना, तो शायद 3-4 घंटा लग जाता। भीड़ देख के हस्बैंड जी बोले कि अगर यहाँ लाइन लगोगी प्रसाद लेकर और दर्शन करने के लिए, तो वो काम छूट जाएगा जिसके लिए हम आए हैं। तो फिर मैं एक जगह देखी ना कि पंडित जी लोग ना ऐसे प्रसाद लेकर और वहां पे माता रानी का जहाँ चढ़ावा हो रहा था ना, वहां चढ़ाकर और दे रहे थे प्रसाद को। तो बस मैं लाइन नहीं लगी, प्रसाद खरीदी थी, खरीद के, और यहाँ से रेलिंग था, आप लोगों को मैं दिखाऊंगी। मेरी बेटी थोड़ा देर के लिए यहाँ वीडियो बनाई है। तो बस रेलिंग से प्रसाद पंडित जी लिए, वहां माता रानी का जहाँ चढ़ावा हो रहा था ना, जहाँ मंदिर है जो पीछे में दिख रहा है ना छोटा सा, उसी जगह माता रानी स्थापित है, वहां पे पंडित जी चढ़ा दिए, संकल्प ले लिए, हमारा गोत्र, हस्बैंड जी का नाम सब वगैरह मैं बता दी पंडित जी से, और वो जाके चढ़ा दी और चढ़ा कर ले आके हमें प्रसाद और माता रानी का सिंदूर वगैरह और खोइछा वगैरह मुझे वहीं पे दे दिए। तो इस तरह से हम दर्शन किए। इन सब काम में मुझे 15 से 20 मिनट लगा, क्योंकि हस्बैंड जी बोले थे कि 15 मिनट से ज़्यादा नहीं होगा। तो ये जो पंडित जी सामने जो रेलिंग के पास बहुत सारे लोग हैं ना खड़े, पंडित जी लोग, वही लोग में से मैं देख रही थी कुछ लोग जिनके पास टाइम नहीं था, वो लोग उस तरह से पूजा करवा रहे थे कि आप प्रसाद यहीं से दे दीजिए और जाके पंडित जी अंदर गर्भगृह में जाके पंडित जी चढ़ावा कर देंगे और लाके आप लोग को प्रसाद दे देंगे, पंडित जी को वहीं से दक्षिणा दे दीजिए। तो फिर मैं वही की, क्योंकि मेरे पास और कोई चारा नहीं था। देखिए यहाँ मैं खड़ी हूँ, हस्बैंड जी को मोबाइल थोड़ी देर के लिए पकड़ा दी थी, थोड़ी देर बेटी के लिए पकड़ा दी थी। तो देखिए यही पंडित जी ला के ना चढ़ावा करके मुझे सब कुछ ला के दे दिए। सिंदूर बोले कि हाँ माता रानी का सिंदूर आप लगा लीजिए। तो बस ये सब हम लोग करके माता रानी का अच्छे से दर्शन किए। अच्छे से तो मतलब लाइन लग के तो नहीं किए, लेकिन हाँ दर्शन, मतलब हमारा प्रसाद माता रानी पर चढ़ गया और मंदिर का चौखट में मैं चढ़ गई। इसके लिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ, क्योंकि जैसे कि बताई ना कि कोई ठीक नहीं था, समय था तो हम घुस गए 15 मिनट के लिए, अदरवाइज हस्बैंड जी गाड़ी से भी उतरने नहीं देते।
तो इतना मेरा सौभाग्य था कि मुझे दर्शन का सौभाग्य मिल चुका था। तो बस माता रानी का दर्शन करके मैं सीधे हम लोग निकल गए, क्योंकि जाम भी बहुत ज़्यादा था। ये देखिए मंदिर वाला लाइन है, इतना जाम था ना, यहाँ पर भी 10-15 मिनट लग गया। और जैसे कि बताई ना कि मैं सुबह से कुछ भी खाकर पीकर नहीं गई थी। हस्बैंड जी और बेटी पिए थे, लेकिन बहुत थोड़ा थोड़ा, क्योंकि सुबह में 8 बजे 8:30 बजे किसको ही भूख लग जाता है। तो वो लोग भी थोड़ा थोड़ा दही चूड़ा खाए थे, तो भूख बहुत तेज सी लगी थी। तो मैं बोली कि अगर टाइम है तो मैं ब्रेकफास्ट करूंगी, अदरवाइज छोड़ दीजिए। तो हस्बैंड जी बोले कि नहीं, ऐसे खाली पेट जाना, क्योंकि वहाँ पे जहाँ हम गए थे ना, वहाँ 1-1.5 घंटा का टाइम मतलब काम था, ज़्यादा भी लग सकता था। तो हस्बैंड जी बोले कि चलो टाइम है, क्योंकि 12:30 पहुँचना था। हमारा जो दर्शन है ना वो 10:40 या 45 तक हो चुका था। हम वहाँ 10:15 में पहुँच गए थे, मतलब देवरी मंदिर। जो लोग झारखंड से बिलोंग करते हैं, खास करके जो रांची से बिलोंग करते हैं, उनको पता होगा कि रांची जाने वाले रास्ते में ना एक यहाँ पे ढाबा टाइप रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट कम ढाबा बोल सकते हैं, होटल पंचवटी करके। ये दोनों साइड है, मतलब जाते समय भी रांची मिलेगा और आते समय भी मिलेगा, दोनों ही रास्ते में ना ये पंचवटी है, जहाँ का ब्रेकफास्ट बोले, लंच बोले, डिनर बोले, बहुत अच्छा मिलता है, एकदम ताज़ा बना के मिलता है। तो चूंकि अभी इस टाइम पे अगर बात करूँ ना, तो वही 11:10, 11:15 हो रहा होगा, आई थिंक यही हो रहा होगा टाइमिंग। तो फिर इस टाइम पे ना मैं इडली मंगवाने वाली थी, लेकिन उन लोग बोले कि इडली खत्म हो गया है, कचौड़ी और डोसा है। तो फिर कचौड़ी तो सुबह सुबह इतना ऑयली तो मैं नहीं खा पाऊंगी, वैसे भी बहुत ऑयली हो चुका है इस मंथ। तो मैं डोसा ऑर्डर की हूँ। तो ये डोसा मेरा है, सामने मेरी बेटी एक ली है सादा डोसा, और मेरे हस्बैंड जी को डोसा उतना पसंद नहीं आता है, तो वो अपने लिए कचौड़ी ली है। और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी डोसा था, सच मानिए। यहाँ पे सब कुछ बहुत टेस्टी होता है। मैं हस्बैंड जी को बोली भी कि 2 बार टेस्ट कर लीजिए। वैसे भी डोसा बहुत ज़्यादा मतलब हैवी हो जाता है, और सुबह सुबह से मैं कुछ खाई नहीं हूँ, और इतना ज़्यादा बड़ा डोसा मुझे कुछ ज़्यादा ही बड़ा साइज लग रहा था। तो और मसाला वाला डोसा मैं ऑर्डर कर ली थी, तो हस्बैंड जी को भी 2-4 बाइट इसमें से खिला दी, ताकि थोड़ा सा मेरे लिए भी हो जाए रिलैक्स। और उसके बाद हम निकल चुके थे। चाय भी मुझे पीने का मन था इस टाइम पे, क्योंकि देखिए मैं सुबह चाय पी थी, लेकिन फिर भी जर्नी जब करो ना तो सर में दर्द हो जाता है। लेकिन तुरंत खाकर और तुरंत चाय पीना ये भी कहीं से भी सही नहीं था, तो इसलिए मैं चाय नहीं पी। मैं बोली कि चलो चलते हैं, क्योंकि लेट हो रहा था, क्योंकि डोसा बन के आया। तो यहाँ पर भी अगर बात करूँ तो 15-20 मिनट हमारा खत्म हो चुका था। मतलब अगर देखा जाए तो इस टाइम पे अगर जब हम यहाँ से निकले तो शायद 11:45 के करीब में हो रहा था, 11:40 या 45 हो रहा होगा, और हमें वहाँ 12:30 बजे तक पहुँचना था। तो टाइम उतना नहीं था चाय वगैरह पीने का, तो इसीलिए हम लोग डोसा ही खाएं और डोसा खा के निकल चले। हस्बैंड जी बोले कि काम हो जाने के बाद अगर रहेगा तो चाय पी लेंगे, क्योंकि हो सकता है कि आगे भी रास्ते में बहुत जाम पड़े, जो कि था भी। हमें 12:30 में वहाँ पहुँचना था जहाँ जाना था, लेकिन हम 12:40 पहुँचे। एनीवे 10-15 मिनट लेट ही सही, लेकिन हाँ हम पहुंच गए थे जहां हमें काम था, काम कर भी लिए। और उस समय अगर टाइम की बताऊं, जब हम वहां से लौट रहे थे तो 2:30 के करीब बज रहा था। उस समय चाय पीने का बिल्कुल भी मन नहीं था। हस्बैंड जी बोले भी कि चाय चल पीना है तो पी लो, लेकिन मुझे चाय पीने का बिल्कुल मन नहीं था। एक जगह नींबू पानी का शरबत मिल रहा था, बिल्कुल ठंडा ठंडा नींबू पानी का शरबत था। तो मेरी बेटी को मन किया वही नींबू पानी का शरबत पीने के लिए, तो हस्बैंड जी भी 1 गिलास पिए, मैं भी पीऊँ, और मेरी बेटी भी है, और जो ड्राइवर जी थे उनको भी हमने पिलाया। तो 1-1 गिलास नींबू का शरबत हमने वही 2:30-3 बजे के करीब में, 2:45 हो रहा होगा, हम पिए। और उसके बाद फिर हम लौट चले जमशेदपुर की तरफ। जैसा कि बताई ना कि जमशेदपुर लौटते समय भी रास्ते में वही पंचवटी होटल इस तरफ भी पड़ता है, मतलब हाईवे के एक तरफ भी पड़ता है और दूसरे तरफ भी पड़ता है। तो ये दूसरे तरफ वाला होटल पंचवटी है। इस टाइम पे अगर घड़ी की बात करूँ, टाइमिंग की बात करूँ, तो 3:30 के करीब हो रहा होगा, 3:30 या 3:40 हो रहा होगा। हम यहाँ पहुंचे थे, और बस यहाँ पहुंचने के बाद बहुत सारी चीजें का ऑप्शन था, नान था, आप हर तरह के कचौड़ी पकौड़ी सब कुछ मंगवा सकते थे, लेकिन हम सीधे सिंपल खाना मंगवाए, क्योंकि मुझे वही खाना था। मैं बहुत बाहर इस बार कर ली हूँ, तो हस्बैंड जी बोले कि चलो ठीक है सिंपल ही खाना मंगवाएंगे, नान वगैरह नहीं। मेरी बेटी को नान खाने का मन था, लेकिन मैं ही बोली कि नहीं बेटी, सादा रोटी मंगवाते हैं और तुम भी वही खाओ। तो हम मंगवाए थे दाल तड़का, साथ में मंगवाए थे सादा सिंपल रोटी बिना किसी बटर या घी के। मेरी बेटी को दाल तड़का उतना पसंद नहीं आता है, खाती है, लेकिन वो बोली वो भी पनीर की सब्जी मंगवा लो। तो एक पनीर की सब्जी मंगवाए थे, साथ में सैलेड मंगवाए थे। और यही था हमारा आज का लंच बोल सकते हैं, क्योंकि टाइम तो 4 बजे का था, लेकिन हाँ ये हमारा लंच था। हमने यहाँ अच्छा से पेट भर खाया है। और उसके बाद फिर मेरी बेटी कोल्ड ड्रिंक करने लगी, तो फिर मैं बोली कोल्ड ड्रिंक तो नहीं, लस्सी मंगवा लो, लस्सी पी लो। तो लस्सी 2 गिलास ही मंगवाए थे, एक मेरे हस्बैंड जी पी और 1 गिलास में मेरी बेटी पी रही थी, तो उसमें से मैं 1-2 बार ले ली, क्योंकि बाहर की लस्सी में ऑलरेडी बहुत चीनी होती है और मुझे उतना खास मन भी नहीं करता है। ऐसी ठंडी चीज़ें मैं अवॉइड करती हूँ, मुझे गले में प्रॉब्लम होता है, आप लोग को तो पता ही है। तो उसके बाद हम लोग खाएं, और
खा के सीधे निकल गए घर की तरफ, मतलब कि जमशेदपुर की तरफ। जैसा कि मैं बताई थी ना कि मुझे पूरे रास्ते थोड़ा सा चाय पीने का मन था। ऐसा नहीं है कि मैं शाम में भी चाय पीती हूँ, और सुबह में पी के निकली थी, लेकिन हाँ थोड़ा सी जर्नी का थकान मिटाना था। तो हस्बैंड जी बोले कि एक जगह चाय पी लेते हैं। तो घर पहुंचने के पहले ही हम एक जगह रुक के थोड़ी देर के 10 मिनट रुके थे। मेरी बेटी चिप्स वगैरह खरीदी थी, हालांकि मैं कोई चिप्स वगैरह नहीं खाई हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ हाफ कप चाय पी हूँ रास्ते में। वही उस टाइम पे की बात करूँ तो 5 बजे के करीब में हो रहा था। उसके बाद फिर मेरी बेटी आराम से गाड़ी पे सो गई थी, थकान हो गया था बैठे बैठे। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से मैं आप सभी से बोलना चाहूंगी कि अगर किसी काम से या किसी जरूरी चीज के लिए अगर कभी आप बाहर भी जाए, अगर आपके हाथ में हो, जैसे आज मेरे हाथ में था, जब हम फ्रेंड्स के साथ जाते हैं तो उस समय हमारी मर्जी नहीं चलती है, हमें सारे ग्रुप के लोगों के साथ खाना पीना पड़ता है। लेकिन जब हम अपनी फैमिली के साथ जाते हैं तो कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा कि आप वही चीज चूज करें जो आपके हेल्थ के लिए अच्छा हो। और अगर किसी के मन में ये हो कि हम रांची किस लिए गए थे, क्या काम था, तो भी मैं बता दूंगी सही समय आने पर। अभी समय वो आया नहीं है तो कुछ दिन वेट कर लीजिए। वैसे कोई बहुत बड़ा काम नहीं था, लेकिन हाँ बहुत छोटा काम भी नहीं था। पिछले ब्लॉग में 1-2 कमेंट आए थे जिसका रिप्लाई मैं नेक्स्ट ब्लॉग में करने वाली हूँ। अगर आपके भी मन में वेट लॉस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप लोग क्वेश्चंस करिएगा, मैं आप सबके क्वेश्चन का रिप्लाई करूंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ इस ट्रेवल ब्लॉग को यहीं अंत करती हूँ। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो हो सके तो मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलूंगी फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।